ब्रह्मा एक हिंदू देवता हैं, जिन्हें त्रिमूर्ति के भीतर निर्माता के रूप में संदर्भित किया जाता है। सर्वोच्च देवत्व की त्रिमूर्ति जिसमें विष्णु और शिव शामिल है, वह सृजन, ज्ञान और वेदों से जुड़े हैं। ब्रह्मा का उल्लेख सृजन किंवदंतियों में प्रमुखता से किया गया है। कुछ पुराणों में उन्होंने खुद को एक सुनहरे भ्रूण में बनाया, जिसे हिरण्यगर्भ के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मा को अक्सर वैदिक देवता प्रजापति के साथ पहचाना जाता है। 9 उत्तर वैदिक काल के दौरान ब्रह्मा एक प्रमुख देवता थे और उनका संप्रदाय अस्तित्व में था। हालांकि 7वीं शताब्दी तक उन्होंने अपना महत्व खो दिया था। उन्हें विष्णु, शिव और महादेवी जैसे अन्य प्रमुख देवताओं द्वारा भी छायांकित किया गया था। 10 और एक द्वितीयक निर्माता की भूमिका में पदावनत किया गया, जिसे प्रमुख देवताओं द्वारा बनाया गया था। 11, 12, 13 ब्रह्मा को आमतौर पर लाल या सुनहरे रंग के दाढ़ी वाले 4 सिर और हाथों वाले व्यक्ति के रूप में दर्शाया जाता है। उनके 4 सिर 4 वेदों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हैं। 14 वे कमल पर बैठे हैं और उनका वाहन पहाड़, हंस, बतख या सारस है। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा ने अपने बच्चों को अपने मन से बनाया और इस प्रकार उन्हें मानसपुत्र कहा जाता है। 15, 16 समकालीन हिंदू धर्म में ब्रह्मा लोकप्रिय पूजा का आनंद नहीं लेते हैं और त्रिमूर्ति के अन्य 2 सदस्यों की तुलना में उनका महत्व काफी कम है। ब्रह्मा प्राचीन ग्रंथों में पूजनीय है, फिर भी भारत में उनकी प्राथमिक देवता के रूप में शायद ही कभी पूजा की जाती है, क्योंकि उनकी श्रद्धा को समर्पित किसी भी महत्वपूर्ण संप्रदाय का अभाव है। 17 भारत में उन्हें समर्पित कुछ मंदिर मौजूद हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध राजस्थान के पुष्कर में ब्रह्मा मंदिर है। 18 कुछ ब्रह्मा मंदिर भारत के बाहर पाए जाते हैं, जैसे कि बैंकॉक में इरावन तीर्थ स्थल, जिसने बदले में थाई बौद्ध समुदाय के भीतर अपार लोकप्रियता पाई है। ब्रह्मा शब्द की उत्पत्ति अनिश्चित है, आंशिक रूप से क्योंकि वैदिक साहित्य में कई संबंधित शब्द पाए जाते हैं, जैसे परम वास्तविकता के लिए ब्राह्मण और पुजारी के लिए ब्राह्मण। ब्रह्म की आध्यात्मिक अवधारणा और देवता ब्रह्मा के बीच एक अंतर यह है कि पूर्व हिंदू धर्म में एक लिंगहीन अमूर्त आध्यात्मिक अवधारणा है 20, जबकि उत्तरार्ध हिंदू परंपरा में कई मर्दाना देवताओं में से एक है। 21 ब्रह्म की आध्यात्मिक अवधारणा काफी पुरानी है और कुछ विद्वानों का सुझाव है कि देवता ब्रह्म के अवैयक्तिक सार्वभौमिक सिद्धांत के एक मानवीकरण और दृश्यमान प्रतीक के रूप में उभरे होंगे। 22 ब्रह्मा नामक एक अलग देवता के अस्तित्व का प्रमाण उत्तर वैदिक ग्रंथों में मिलता है। सर्वेश्वरवादी कुत्सान भजन में 27 उपनिषद इस बात पर जोर देता है कि व्यक्ति की आत्मा ब्रह्म है और यह परम वास्तविकता ब्रह्मांडीय सार्वभौमिक या ईश्वर प्रत्येक जीवित प्राणी के भीतर है। यह आत्मा स्वयं को ब्रह्म और ब्रह्म की विभिन्न वैकल्पिक अभिव्यक्तियों के बराबर मानता है, जैसे कि तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र शिव हो, तुम ही अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र हो, तुम ही सब हो। ब्रह्मा, विष्णु और शिव को गुण के सिद्धांत में दर्शाया गया है, अर्थात गुण, मानस और जन्मजात प्रवृत्तियां जिनका वर्णन पाठ में किया गया है, वे सभी जीवित प्राणियों में पाई जा सकती हैं। 2:8-29 मैत्री उपनिषद का यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि ब्रह्मांड अंधकार तमस से उभरा, पहले जुनून के रूप में जन्मजात गुण प्रजस की विशेषता थी, जो तब परिष्कृत होकर शुद्धता और अच्छाई सत्वक में विभेदित हो गई। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट उत्तर वैदिक काल के दौरान ब्रह्मा एक प्रमुख देवता थे और उनका संप्रदाय 2री से 6ठी शताब्दी के दौरान अस्तित्व में था। ब्रह्मांड पुराण जैसे प्रारंभिक ग्रंथों में वर्णन है कि एक अनंत महासागर के अलावा कुछ भी नहीं था। इससे हिरण्यगर्भ नामक एक सुनहरा अंडा निकला। अंडा टूट गया और ब्रह्मा, जिन्होंने खुद को इसके भीतर बनाया था, अस्तित्व में आए स्वयंभू नाम प्राप्त किया। फिर उन्होंने ब्रह्मांड, पृथ्वी और अन्य चीजों का निर्माण किया। उन्होंने अपनी रचना पर रहने और रहने के लिए लोग